वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ डिवाइन कॉमर्स सेंटर। जैसिया राम जी का नाम लेके शुरू करते हैं। अब हम नेशनल इनकम का थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे। आई विल बी अटैचिंग द नोट्स इन द गिवन लिंक। अब आपको उन नोट्स में से इनके पूरे मतलब प्रॉपर आंसर्स मिल जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स लिखे और मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। और जो नोट्स है उसमें आपको इनके पूरे आंसर्स मिल जाएंगे जो मैंने अटैच किए हैं। अब देखिए, इसमें है इंटरमीडिएट गुड्स और है फाइनल गुड। ये मैंने ना एक्चुअली नेशनल इनकम पूरे यूनिट में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं कि इनमें से एग्जाम में आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो पूरे यूनिट मींस आई एम आल्सो इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसके अलावा नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स और जो भी नेशनल इनकम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें मैंने कवर किए। तो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, ये पहला क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी भी विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, बन के तैयार नहीं हुए हैं। फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बन के तैयार हो चुके हैं। दीज आर विद इन द बाउंड्री लाइन और दीज आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन। विद इन द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन और ये क्या हो जाएंगे, आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, किसमें, नेशनल इनकम में। और इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते बिकॉज जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना वो ऑलरेडी हमने ऐड कर दिए हैं फाइनल गुड्स में। तो फाइनल गुड्स की जो फाइनल वैल्यू उसमें इंटरमीडिएट की कॉस्ट ऑलरेडी एडेड है, तो अलग से हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। इसका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको कोई एग्जाम्पल देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इंटरमीडिएट है या फाइनल। जैसे वुड हमने यूज करा टेबल बनाने के लिए, तो टेबल फाइनल हो गया, वुड इंटरमीडिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक वो चीज होती है जो मेजर किया जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एंड फ्लो मेजर करते हैं ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज पर मंथ, पर ईयर। तो वो क्या होता है, फ्लो। एग्जाम्पल, अगर हम वेल्थ कहें तो 31 मार्च में इस पर्टिकुलर पर्सन की इतनी वेल्थ है, तो वो स्टॉक है क्योंकि वो एक डेट पर देख रहे हैं। अच्छा, हमने कहा लेबर फोर्स एक फैक्ट्री में 31 दिसंबर में इतनी लेबर फोर्स है, तो अगर मैं कोई डेट पर कोई स्पेसिफिक चीज बता रही हूं तो वो है स्टॉक। और मेरे से कोई बोले बताओ जी 16 सितंबर को आपकी कितनी सैलरी थी, तो मैं कहूंगी ऐसे डेट में नहीं मैं बता सकती, मेरी तो पर मंथ की सैलरी होती है। यानी कि वो है पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वो चीज जो मंथली, आवरली, क्वार्टरली मेजर की जा सकती है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी, सेविंग, एक्सपेंडिचर, जीडीपी। वाई आई एम टेलिंग ऑल दिस, क्योंकि इनका मतलब एमसीक्यू में आता है कि जैसे जीडीपी है तो बताओ स्टॉक है या फ्लो है, तो जीडीपी आपका फ्लो है। और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा वेल्थ, लेबर फोर्स, ठीक है। और आपका जो कैपिटल है वो स्टॉक है, और कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो फ्लो है। कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो फ्लो है। कैपिटल फॉर्मेशन इज द अदर नेम फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका सारा फ्लो है, क्योंकि ये हम एक पर्टिकुलर ईयर में देखते हैं कि कितनी कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट हुई है। उसके बाद आता है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं सच एज मशीनरी, इट इज अ कैपिटल गुड। और जो हम खुद कंज्यूम करते हैं उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। एग्जाम्पल, मिल्क इज अ कंज्यूमर गुड, व्हीट और राइस इज अ कंज्यूमर गुड, मशीनरी इज अ कैपिटल गुड। और कैपिटल गुड हमारी अदर गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब कमाई गई इनकम के लिए फैक्टर इनकम वर्ड यूज होता है, और ट्रांसफर वन साइडेड होती है। मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने अर्न करके अपनी सैलरी कमाई है दैट इज फैक्टर इनकम, और अगर आपने अर्न नहीं करी, आपको वैसे ही किसी ने चैरिटी दे दिया, डोनेशन दे दिया, तो वो है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो कमाई गई नहीं है। और नेशनल इनकम पहला कंसेप्ट यही कहता है, नेशनल इनकम इज द अर्नड इनकम बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो फैक्टर इनकम तो कमाई गई इनकम आपकी है, पर ट्रांसफर इनकम कमाई गई इनकम नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। मैं लिख देती हूँ अदर नेम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। अब डेप्रिसिएशन कंप्राइज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, या कितने टाइम के साथ, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब इसका ये मैंने कंसेप्ट क्यों बताया, इससे सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, वो है एमसीक्यू,
कि इस पॉइंट मतलब ये जो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और एक ऑप्शन होगा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो आपने लिखना है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस नेशनल इनकम में सॉरी डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं होता है। तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब जो छोटी मोटी टूट फूट है, पैसेज ऑफ टाइम जो टाइम के साथ हो रहा है, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब जो छोटी मोटी चेंज इन टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो डेप्रिसिएशन का पार्ट है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस अचानक से डाउनफॉल कुछ हो जाए तो वो आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। अगला टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे ना मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। एक होते हैं हाउस होल्ड और एक होती है फर्म। हाउस होल्ड और फर्म, फर्म हाउस होल्ड को क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड फर्म को क्या देते हैं, उसके लिए पेमेंट, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड में से फर्म में जाके कौन काम करते हैं, लेबर वगैरह, तो उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम या फैक्टर सर्विसेज, और फर्म उन हाउस होल्ड्स को उस फैक्टर सर्विसेज का देती है फैक्टर पेमेंट। तो जो पैसे का आना जाना है इस पोर्शन को हम मनी फ्लो कहते हैं, और जो सामान का आना जाना है इस पोर्शन को हम रियल फ्लो कहते हैं। आई गेस थोड़ा सा फास्ट हो रहा है मे बी, बट बिकॉज बोर्ड्स आर अप्रोचिंग तो मैं जस्ट एक आपको 1 शॉट रिविजन दे रही हूँ। ओके, मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ जो मैंने अभी बताया। इंटरमीडिएट गुड्स जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है और ये बाहर है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर डेट पे होता है, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम पर मंथ पर ईयर होता है। कंज्यूमर गुड्स खुद कंज्यूम कर रहे हैं, वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। फैक्टर इनकम कमाई गई इनकम को फैक्टर इनकम कहते हैं। वन साइडेड ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर इनकम कहते हैं। डेप्रिसिएशन में ये 3 चीजें आएंगी, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस नहीं आएगा। सर्कुलर फ्लो में हाउस होल्ड और फर्म में जो सामान का आना जाना हो रहा है वो रियल फ्लो है, जो पैसे का आना जाना हो रहा है वो मनी फ्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सीधा सा डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है ना बेसिकली वो डेप्रिसिएशन है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेट इज नेट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो पर उसमें डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर रहे हो, और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा कि आपने उसमें से डेप्रिसिएशन को हटा दिया। बाकी तो कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं, डेप्रिसिएशन का ही डिफरेंस है। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कमाया हुआ पैसा। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन मिल रहा है वो भी लेना है, जो प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप को मिल रहा है वो भी लेना है, और जो रिटेन्ड अर्निंग हो गया नेट रिटेन्ड अर्निंग वो भी लेना है। मतलब फॉरेन कंट्री से पैसा आया एम्प्लॉयज को इन फॉर्म ऑफ देयर सैलरी और एनी कंपनसेशन, वो लेना है। फॉरेन कंट्री से हमें कोई रेंट आ रहा है, कोई हमारे को प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, तो वो आ गया। और कुछ हमारा रिटेन अर्निंग होता है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो बचा हुआ है उसको कहते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट है NFIA के, ये सब वो पैसा है जो बाहर से आ रहा है। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम नेक्स्ट टॉपिक है ये। डोमेस्टिक इनकम को हम NGPFC से डिनोट करते हैं और इसको नेशनल इनकम को NNPFC से डिनोट करते हैं। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है NFIA का, या IA लिख लो। मतलब ये विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री है, ये आउटसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्री है, और मतलब इनसाइड प्लस आउटसाइड, और इसमें बाहर की इनकम ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगी। मतलब इंडिया के अंदर है कि कमाया, थोड़ा बहुत बाहर से कमाया, दोनों को ऐड कर दिया तो नेशनल इनकम आ गई। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये फाइनल जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है हमारी फैक्ट्री में, हमारे बिजनेस में, वो फाइनल आउटपुट है। और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें से आप अपना इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल वगैरह हटा दीजिए तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। नेक्स्ट प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए नेशनल इनकम निकालते टाइम, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर कोई ट्रांसफर इनकम है उसको इंक्लूड नहीं करना है, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करना है, इनकम फ्रॉम शेयर्स एंड बॉन्ड्स अगर वो आपकी ब्रोकरेज इनकम है, लाइक जिनका काम ही यही है शेयर्स एंड बॉन्ड्स में खरीदने बेचने का, उनकी इनकम तो इंक्लूड होगी,
पर सिंपली पेपर टाइटल्स जो चेंज हो रहे हैं, जैसे मेरे नाम पे शेयर थे मैंने आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिए, तो वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, पेपर टाइटल्स चेंज हुए हैं। तो नेशनल इनकम में हम शेयर्स एंड बॉन्ड्स इंक्लूड नहीं करते हैं, बट हाँ जिनका रेगुलर बेसिस पे उस पे इनकम अर्न होती है, ब्रोकर्स की मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए वो इंक्लूड होगा। सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होते हैं, पर जिनकी इनकम ही सेकेंड हैंड गुड्स से आ रही है, जैसे कि एग्जांपल एक हमारे घर के पास शॉप है जो सेकेंड हैंड बुक्स बेचते हैं और खरीदते हैं, तो उनकी तो इनकम ही उसी से आ रही है, तो वो इंक्लूड होगी क्योंकि वो इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स है। इसके बाद आता है आपका इलीगल आइटम्स, वो इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करनी है। इनकम फ्रॉम लॉटरी या जिसे कहते हैं विंडफॉल गेन, जैसे लॉटरी वगैरह से पैसा आया, इन सबको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वो माना जाता है कि कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी से नहीं है। तो बेसिकली नेशनल इनकम में आप इंक्लूड करेंगे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए, उसी से जो इनकम आ रही है वो इंक्लूड की जाएगी। अगर एक फार्मर वीट कंज्यूम कर रहा है, वीट प्रोड्यूस कर रहा है अपने लिए, तो भी वो इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो खुद के लिए कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन तो हो ही रहा है ना, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी इंक्लूड करनी है। और जो आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है उसको इंक्लूड नहीं करना है। इतना